जाकर के अत्रि के आश्रम में पहुंचे और जाकर के बड़ा सम्मान किया। अरे अनो सोइया रे ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ हड्डियों का ढेर चल लगा रही है। सही चल रही। ये कैसी तपोभूमि है जो हरी भरी होती थी, आज यहाँ पर एक सुनसान सा लग रहा है कि हे पूज बरो ऋषि हो मुनियो, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, ये तपोभूमि का है कलंक, ये पृथ्वी का पकड़े हैं इसने पाँव मेरे आगे को बढ़ाना चाहता है। ये हड्डियों का ढेर कैसा यहाँ पर क्यों होनी चाहिए? मुझे लग रहा है तुझे कोई मुझे रोक रहा है कि राम आगे मत जाओ, पहले मेरी व्यथा को सुनो। तो आप कृपा करके बताएं कि ये कैसे, किसने ये इन पर अत्याचार किया है? ये राक्षसों का वन है, यहाँ में दुराचारी राक्षस रहते हैं, इसलिए आप आगे चल के पंचवटी पर पहुंच गए। अरे समझ जाओ, राक्षस का विकराल खड़ा उठी दोनों भुजा नेत्र मैं धनुष उठाकर कहता हूँ और पृथ्वी पर आज से यही पर मेरा पृथ्वी को निश्चय हीन करो। जब दशरथ सुमन ना मेरा, दशरथ सुमन ना मेरा, आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि राम तब तक विश्राम नहीं करेगा जब तक पृथ्वी पर सारे निश्चय दल का नाश कर। मुनियों के आश्रम में जाकर उनकी विपदाओं को सुनना, उनकी समस्याओं को सुनूंगा और वही दूर करूंगा। बस इतनी जनता है मेरे ऊपर। लक्ष्मण, हमें अत्रि मुनि द्वारा बताया गया कि सबसे ज्यादा निशाचर जो है पंचवटी में है, तो राम जाओ और पंचवटी में वास करो, वहीं से तुम्हारी लीला का संचार, सभी निश्चरों का वास जो है संगार वहीं से होगा। क्या कह रहे हैं प्रभु कि यहाँ पर बहुत ही निश्चरों का आवागमन है, आपका आदेश है कि मैं माता को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाऊं, इसलिए लक्ष्मण तुम पंचवटी पर कुटिया का निर्माण करो और हम लोग यही
पर वास करेंगे। जैसे प्रभु की आज्ञा। अरे गीत राजत भेंट वही भोगिन प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु और तुम प्रभु आप आराम करो, मैं निश्चरों का आतंक देख रहा हूँ। अरे अरे शोकन कारा अरे भैया देख हम अरे ये मैं क्या देख रही हूं? ये पंचवटी जो बरसों से सूखी पड़ी है, आज ये हरी भरी कैसे हो गई? अवश्य इसका कोई ना कोई कारण है, इसका कोई ना कोई कारण है। जो ये पंचवटी बरसों से सूखी पड़ी आज हरी भरी कैसे हो गई, इसका कुछ ना कुछ तो कारण है। चलो चल के देखती हूँ इसका क्या कारण है। लेकिन आज मौसम भी कुछ कह रहा है, ये हवाएं आज मौसम, कभी ऐसा मौसम नहीं आया पंचवटी में जो आज ऐसा मौसम आया। आज मौसम है बड़ा बेईमान है, आज मौसम, आज ये हमारी पंचवटी जो बरसों से सूखी पड़ी, आज इसका कुछ ना कुछ तो कारण है। इसमें कभी वर्षा नहीं हुई है, आज तो हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा छा रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज हवाएं ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं कभी नहीं चली पंचवटी में। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा छा रही है। आज मौसम, आज मौसम बेईमान है, आज मौसम। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? रगड़े के बबुआ लाल टमाटर से धरे चित्र, ये इंसान है या कोई और है? ये तो बहुत ही सुंदर है। और ये बीच में कौन बैठी है?
चलो कोई भी हो, मुझे क्या लेना देना। मैं तो इनसे पहले ये पूछूंगी ये बोलते भी हैं कि नहीं। हेलो भैया जी, हेलो, एक्सक्यूज मी की बात जल्दी समझ में आ गई है। हिंदी में बात नहीं करते जो, इंग्लिश के बात ये है। बच्चे बहुत सीधे लग रहे हैं, लेकिन मैं तो इन पे मर गई। भैया मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। कहाँ से आए हैं आप और कहाँ के लिए जा रहे हैं हमारी इस पंचवटी में? कहाँ से आए हैं आप, कहाँ के हो? हम अवध नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम है। अपने माता पिता के वचनों को मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास लेकर 14 वर्ष का वनवास लेकर आए हैं। इसलिए पंचवटी में वन की अवधि को काट रहे हैं। आप कौन है, क्या मतलब आपका कारण क्या है, मुझसे पूछने का? मेरा कारण ये है कि ये पंचवटी मेरी है और मेरी पंचवटी में तुम आए हो तो मेरा फर्ज नहीं बनता पूछने का। लेकिन मैं ये एक बात देख रही हूं, क्या जब से आपको यहां देखा है मैं तो पागल हो गई हूं आपको देख करके। आप आए हैं, मेरी पंचवटी में रौनक आ गई है। देखो कितनी हरी हरी पत्ती हो गए, हवा चलने लगी है, पशु पक्षी बोलने लगे। यहाँ तो कुछ नहीं था, कुछ ना कुछ तो जादू तो है तो मैं। एक बात बताओ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं होता क्या कह रहे हो? तुम मुझे जानते नहीं हो, कह रहे हो नहीं हो सकता। सुना है कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। सुनो, यहाँ आए हो, जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम्हें मानना होगा। नहीं मानोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं तुमको काटने लगूंगी। मैं तुमसे प्यार करने लगी, करोगे मुझसे प्यार? नहीं। नहीं, फिर भी नहीं। अरे तेरे बगैर साजन तुम्हारे, भैया इसको सही से एक बार डिसाइड कर दिया करो, बार में डिस्टर्ब करता है। सुनिए, तुम्हारे लिए, अरे तेरे बगैर साजन कोई सावन मजा न देगा, चूड़ी ये चूड़ी मजा न देगी, देगी कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, देगी कंगन मजा न देगा। सुनो, इन्हें कहाँ काली कलूटी धरी, देखो इनके पास कुछ नहीं है, इन्हें तो हटा दो। तुम तो हमारे संगे आ जाओ बस, बहुत अच्छे लगने लगे हो तुम मुझे। अरे तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन सावन मजा न देगा, चूड़ी 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 मजा न देगी, देगी कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, देगी कंगन मजा न देगा। भोले वाले सैया, ये तुम्हारी कसम बिल्कुल भरे। मेरे प्यारे सैया सैया मानो मोरी भैया,
चूड़ी मजा न देगी देगी कंगन मजा न देगा चूड़ी न देगी देगी कंगन मजा न देगा तेरे बगैर साजन तेरे बगैर साजन सावन मजा न देगा चूड़ी मजा न देगी देगी कंगन मजा न देगा और चूड़ी मचा न दे चाहे कंगन मचा न दे चूड़ी मचा न दे चाहे कंगन मचा न दे ओ हम ना करेंगे शादी हम ना करेंगे शादी सुन ले हो मेरी प्रेमा चूड़ी है चूड़ी मचा न दे ऐसे नहीं मानोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम जानते नहीं हो अभी बनवासी भेष रखा है अरे इतने मैंने कर ले जो दूसरे बैठे उनसे कर ले हो यही जरूरी है सुनिए नहीं ऐसे कैसे उनसे कर ले इनसे जरूरी है मैं तो इन पे मर गई हूँ सुनो कारण और भी है क्या कारण है कौन सा कारण है बता? मेरी रंगकुल की रीत है कि जो हम लोग एक बार प्रण कर लेते हैं वो कभी बदलते नहीं कारण है कि हम कुआरे नहीं और विवाहित हैं मेरी नारी मेरी साथ में है क्या कि ये हम तुम्हारी नारी है हाँ कि हम कुआरे नहीं और विवाहित हैं फिर एक नारे व्रत रखते हैं हम कुआरे नहीं अपनी को छोड़ पल सबको अपनी को छोड़ पल सबको मकान बनते हैं अपनी को छोड़ हम केवल अपनी को छोड़कर अन्य सबको मेरी नजर में माँ और बहन के साथ इसलिए कि अतएव तुम्हारी और यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं और हम आर्य पुरुष हैं और आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं क्योंकि हम आत्मपुत्रों का एक जो एक बार निश्चय कर लिया हमारी शादी हो चुकी है और मैंने एक नारी व्रत धर्म का पालन किया है अगर चाहो मेरा भाई अनुज लक्ष्मण बैठा हुआ है अगर वो चाहे तो शादी कर क्योंकि वो अभी कुमार है वो तो इसलिए वो अगर चाहे तो शादी कर सकता है आप जाकर उनसे प्रस्ताव कर कह रहे हैं कि कुआरे नहीं विवाहित हैं इतना तो बल रखते हैं अपनी को छोड़ दूसरी को माता और बहन समझते हैं अवश्य जी तो तुम कुआरे नहीं हो भैया मैं तो ये जान रही थी कि तुम ही हो जो कछुआ महिला में अब मेरा भाई कुमार है अगर वो चाहे तो बात कर लो उनके संग है अच्छा मैंने कहा गलत जगह डाल दिया अगर उन्होंने कोई बात नहीं है जैसे तुम तैसे भी है मेरे लिए बिल्कुल फिर तुम उनसे ज्यादा सुंदर धरे लाल टमाटर धरे तुम्हारी किस्म देखो अरे आप यही डाले सदैव वही तो कह रहा है इनसे ज्यादा नीचे है हाँ और देखो तो भेज कैसे साधु कैसे बनाए भेज रहे हैं देखो नीचे रहा करो बढ़िया टाई आई लिया कोट पैंट में रहा करो है जरा काम ना कर रहा है मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनवा दूंगी ठीक है क्या कह रही हो स्वरूप ने कहा मैं ये कह रही हूँ कि मैं तुम पे मर गई हूँ दैया
मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, करोगे मुझसे विवाह? नहीं, हम नहीं कर सकते। काय काय नहीं कर सको? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा बोझ पे करे उन्हें सब साजा। प्रभु ही आपसे विवाह कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। कैसी बातें करा तुझे? रुक जाओ, हिंदी में बताते हैं। सुनने वाली बात है, कितनी की बात। लखन जी जा कह रहा है कि हम ब्याह नहीं करें, और हम इनसे कह रहा है कि हम ब्याह करके माने। अच्छा कह रहे कि हम ब्याह नहीं करें। कैसे नहीं करो? हम जबरदस्ती कर ले तो नहीं कर। अभी प्रभु ने क्या कहा था कि हम कुआरे नहीं, हम ब्याहे हैं, और हम अपनी को छोड़ दूसरे को माता या बहन समझते हैं। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। मैंने भी अपना दिल और जा तेरे नाम कर दिया। मैंने आज ही के दिन के लिए तो इंतजार किया था तुम्हारा। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। मैं तुमसे शादी करके मानूंगी। तुम क्या जानो कितने दिन रात गुजारी मैंने तारे गिन गिन। याद तुम्हारी आती है, मेरी नींद चुराती है। तूने भी मेरे दिल को इतना बेचैन किया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। लखनलाल इंडिया चुरा के गई, इंडिया चुरा के गई, ले गए कुंवारे कंगना। सारी सारी रहना तेरी याद सताए, बरसात सताए सजना। कछु सिफारिश कर दो इनसे हमारी, हम तो मर गए। सारी सारी रहना तेरी याद सताए, बरसात सताए सजना। प्यार का फूल ऐसे मचलता है, प्यार का फूल ऐसे मचलता है। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। अभी तो मैं तुमसे प्यार से मीठी मीठी बातों से कह रही हूँ, मान जाओ प्लीज, मान जाओ ना। मैं मैरिड नहीं, अनमैरिड। क्या कह रहे हैं? मैरिड नहीं? मैं अनमैरिड है, मैरिड नहीं। मैंने तो ये बात पहले ही जान ली थी कि आप हिंदी में बात नहीं करते, इंग्लिश में बात करते हैं। आपने इंग्लिश में कहा था, इसलिए हमने कहा मैं अनमैरिड नहीं, मैरिड हूँ। क्या अरे कह रहे हैं लखनलाल? आप होश में हैं? ठीक है लखनलाल, मान जाओ ना। सभी कहा गया है कि लड़कों में सब दोष नहीं होता, कुछ लड़कियों में होता है कि भंवरे रस चूसते हैं, तितलियां रस चूसते हैं, और भंवरे बदनाम होते हैं। क्या कह रहे हो लखनलाल? और लड़कियां इसकती हैं, लड़के बदनाम होते हैं।
अरे चल सन्यासी मंदिर में चल सन्यासी मंदिर में, तेरी चूड़ियां मेरी कीमता दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। तुम्हारी इन्हीं बातों पे तो मैं मर गई हूँ लखनलाल, मान जाना। जबरदस्ती नवाजे नहीं, कैसे ले? जबरदस्ती नहीं कर सकती आप। मेरी पंचवटी में आए हो तो मेरी कुछ तो बात माननी पड़ेगी तुमको, मान जाओ ना प्लीज। यदि आपको प्रभु श्री राम से विवाह करना था तो मिथिला में जन्म लेना था, तो सुनिए कि एक सीता एक स्वरूपा दोनों ने राम को चाहा, एक नामो दीवानी एक कामो दीवानी, एक नामो दीवानी एक कामो दीवानी। मुझे गुस्सा आने से पहले एक बार और कह रही हूँ तुमसे, एक सीता एक स्वरूप दोनों ने राम को चाहा, एक नामो दीवानी एक कामो दीवानी। सुन ली, मेरी बात सुनो। कह रहे हो कि एक प्रेम दीवानी और एक दरस दीवानी है। अरे तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना मेरा रे। क्या कर रही हूं मैं? और सच होते होते हो गया अफसाना मेरा रे। मेरा और तुम्हारा कुदरती आज काम होगा। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम गुस्सा दिलाने से पहले कह रही हो तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना मेरा रे। सच होते होते हो गया अफसाना मेरा रे। तेरे प्यार में तो तुम जानते
काम चमत्कार दिखाना ही होगा, ऐसे नहीं मानेंगे जी। चल मेरी माया, चल मेरी माया, कहिए रास्ता थ्री। ये आ रही है, इसका इंतजाम करो। अवश्य करूंगा। क्या नहीं जी बनाया था बहुत, अरे बात में मेरी नानी है, तो मैंने भी तुमसे प्रतिशोध लेने की ठानी है। क्या कहा सुबह था, जब प्रेम की बातों से नहीं माने तो आप ये भयंकर रूप धरके आ गई, ये तो मुझे करना पड़ा, परंतु तुम नहीं जानती हो हम कितने वीर हैं। ये तो पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा तुम्हें। देखता हूँ, देखती हूँ कि कितने तुम बलशाली हो। 10 कन्नड़ की बहन हूँ, ये याद सदा रखना तुम। हाँ मैं याद रखूंगा कि तुम बहुत बलशाली हो, परंतु तुम नहीं जानती हो मैं अति बलशाली हूँ। नर नर किन्नर देव दैत्य, यहाँ तक 33 कोटि देवता मेरी भाई की आज्ञा मानते हैं, और फिर भी बालक तुझे समझाने आई थी मैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। अरे दुष्टनी, बालक न समझ और जहर का बुझा तीर हूं मैं, और अभी पता चल जाएगा कितना वीर हूं मैं। अरे जा छुप जा अपनी माँ के आंचल में, नहीं तू पछताएगा। सिर धुन धुन तेरी माँ रुदन करेगी जब तू अवध को जाएगा। क्या कहा? अभी तो तुम शादी की बातें कर रही थी, शादी नहीं करोगी क्या? क्या आ गए, एक ही झटका में आ गए लाइन पे। अब इनको सजा देना है मुझे, क्यों? स्त्री को सजा दिया जाता है जब उसकी शादी होती है, तो सजा दिया जाता है, तो और एक सजा उसे कहते हैं दंड, और तो उन्हें ऐसी सजा देना है कि जो हमेशा के लिए याद रखेंगे। शादी करोगे, अब वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। चलो शादी कर लो। पहले तो सजा दे, शादी करिए, सजा दो।
हेलो